किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का। सांस रुक जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते। शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। भीतर ही भीतर मधुर शांति, आत्मिक माधुर्य से भरे हुए अपने आत्मा में विश्रांति पाते जाओ। जहां जीवन का भरोसा है वहां चलो। जिस जीवन का कोई भरोसा नहीं उसको मैं मानने की गलती मिटाते। जो अमिट जीवन है उसी जीवनदाता में विश्रांति पाने का प्रयोग कर लो। मधुर शांति, मैं परमेश्वरीय शांति में शांत हो रहा हूं। मैं सच्चे जीवन की ओर अंतर्मुख हो रहा हूं। ओम शांति, मधुर शांति। लब्ध्वा ज्ञानम पराम शांति मचिरेणादि गच्छति। उस अपने शुद्ध मय का ज्ञान मिलते ही परम शांति के द्वार खुल जाते और उसी वक्त मुक्त आत्मा का अनुभव होता है। जिसे मौत नहीं मार सकती वो मैं था, मुझे मालूम न था। जिसे चिंता चूर नहीं कर सकती वो मैं था, मुझे मालूम न था। नाहक हक से जुदा था, मुझे मालूम न था। मंसूरी मस्ती को लोग बेचारे क्या जाने, फकीरों की हस्ती को लोग बेचारे क्या जाने, साधक की भक्ति को लोग बेचारे क्या जाने। ए तालबे मंजिले तू मंजिल किधर खोजता है। हे तालबे मंजिले तू मंजिल किधर खोजता है। दिल ही तेरी मंजिल है, तू दिल दरिया में विश्रांति पाले। शरीर में पृथ्वी तत्व है, जल तत्व है, वायु तत्व है, आकाश तत्व है, तेज तत्व है। ये बाहर के समष्टि का ही तेरा व्यष्टि शरीर एक बुलबुला मात्र है। ये बुलबुला तो पानी में बनेगा और विलय होगा, इसका कोई भरोसा नहीं। सुरेश ने सत्य कहा भजन। इस तरंग या बुलबुलों का कोई भरोसा नहीं, कब मिट जाए ये जीवन कोई पता नहीं। लेकिन जो ये बुलबुला रूपी जीवन को जीवन मानते हैं उन्हें भय है, उन्हें डर है, उन्हें ईर्ष्या है, उन्हें द्वेष है, उन्हें परेशानी है। जिनको सद्गुरु मिल गया है और बुलबुले की सत्यता का प्रसाद मिल गया है, जिनको सतगुरु की कृपा मिल गई और सतगुरु के वचनों के प्रति, सतशास्त्रों के वचनों के प्रति जिनको श्रद्धा है, दोष दर्शन की दुर्बुद्धि नहीं है, जिनकी सतबुद्धि है और श्रद्धा है, वे इस नश्वर में शाश्वत का अनुभव कर लेते हैं, मर में अमर का आनंद ले लेते हैं, मिथ्या में सत्य का सुंदर अनुभव कर लेते हैं। उन्हें फिर मौत का भय डराता नहीं है। जा मरने ते जग डरे मोरे मन आनंद, जा मरने ते जग डरे मोरे मन आनंद।
कब मरिए कब मिलिए पाइए पूर्ण परमानंद। लहर मरती तो सागर हो जाती, बुलबुला मिटता है दरिया हो जाता है। ऐसे ही अपना जीव भाव अज्ञान मिटा तो ब्रह्म भाव, ज्ञान सत्ता क्रिया शक्ति और द्रव्य शक्ति जिससे उत्पन्न होकर बदलती है, उस अबदल मैं रूप को जो जान लेता है, वो क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति और द्रव्य शक्ति जिससे दिखती है उसी को देखकर उस मय हो जाता है। नूरानी निगाहों से दिलबर दरवेशों ने मुझे निहाल कर दिया। श्री कृष्ण ने बंसी बजाई और नूरानी निगाहों से अपना आत्मरस बरसाया और मर शरीर में भी ग्वाल गोपियों ने अमर का आस्वादन कर लिया। नानक ने निगाहें बरसाई, मर शरीर में बाले और मर्दाने ने अमरता का अनुभव कर लिया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को निमित्त करके युद्ध के मैदान में वो ज्ञान की सरिता बहाई। अर्जुन तो तरा, नहाया, शुद्ध हुआ और पार हुआ। अभी लाखों लोग उस गीता रूपी ज्ञान में नहाते हैं, शुद्ध होते हैं और पार होने के रास्ते पर चमकते हुए दिखाई देते हैं। मौत से न डर, मौत से वही डरता है जो देह को मैं मानता है। विषय विकार उसी को ही सताते हैं जो विकारों में सुख खोजता है। अनाथ वही हो जाता है जिसने अपने नाथ की महिमा नहीं सुनी और जानी। आप अपने आत्मनाथ की महिमा सुनिए, जानिए और सारे दुखों से सदा के लिए छूट जाइए। सारे भयों से, सारी चिंताओं से, सारे अभावों से सदा के लिए छूट जाएंगे। जब तक पूर्णता का ज्ञान और पूर्णता का रस नहीं मिलता, तब तक सारे अभाव नहीं मिटते, सारे दुख नहीं मिटते। जब पूर्णता का ज्ञान होता है, पूर्णता का रस मिलता है, सारे अभाव और सारे दुख सदा के लिए नष्ट हो जाते हैं। मौत जैसा प्रसंग आता है फिर भी कबीर जी दुखी नहीं होते। शूली पे चढ़ाए जा रहे मंसूर दुखी नहीं होते हैं। पूर्णता का अनुभव किया मंसूर ने, अनल हक। मीरा को विष दिया जा रहा है और मीरा परेशान नहीं हो रही है। मीरा के घड़े में सांप डालकर भेजा जा रहा है कि नौलखा तेरे ठाकुर जी को हार चढ़ा, नौलखा हार भेज रहे हैं। और मीरा ने पूर्णता में गोता मारकर वो सांप वाले घड़े को खोला तो नौलखा हार हो गया। प्रकृति उसको कदम कदम पे सहाय देने के लिए तत्पर रहती। उसे प्राकृतिक सहायता की भी इच्छा आकांक्षा नहीं रहती। देवी देवताओं उनको साथ दे उसकी इच्छा नहीं रहती। सज्जन लोग उनका यशोगान करे या उनको साथ दे या उनको फूल मालाएं पहराए, उनकी इच्छा नहीं होती। लेकिन लोग पहरा कर अपना दिल पावन करते हैं, अपना हाथ पावन करते हैं, उनका देवी कार्य करके अपने जीवन में देवत्व लाते हैं। वो ऐसा पुरुष हो जाता है।